राम राम सारी बाणा ने सारे भाइयों ने और सब ठीक ठाक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। भाई परमात्मा सब नाचते मुस्कुराते रखे। और ये हरियाली जो भाई खेत में इतनी ज़्यादा हो रही है तो खेत में हम सब न जाना चाहिए। तो बेटियां लेकर मैं खेत में पहुंच गई थी और वहाँ पर लग रहा था पनघट जो मेरे ससुर जी ने लगाया था जो नलका, तो उसका ही पानी लेना हम भी गए थे। तो न्यू मान लो भाई डेली ज़्यादातर या तो मेरे हस्बैंड ले आकर या फिर मैं लेकर आया करूँ। तो पानी बहुत ज़रूरी है भाई, खेत के पानी में मेरी तस बुझ जाए प्यास बुझ जाए, नहीं तो और पानी में पी लूँ कितना है प्यास नहीं बुझती। और चारों तरफ का नज़ारा देख लो, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और पानी तो खेत का ऐसा है जैसे अमृत, पेट भर कर पियो, गर्मियाँ भी गर्मियाँ नहीं लागती। और भाई ट्यूबवेल चल रहा था खेत में तो बहुत ही ज़्यादा समझ सकोगे, जहाँ पर पानी चल रहा हो वहाँ पर कितनी ठंडी हवा हुआ है। और फिर चारों तरफ वहाँ पर लग रहे थे ये लगा रखी उगा रखी हैं वह धान की पौध। तो बहुत अच्छा व्यू है और दिल खुश हो गया है भाई। और फिर देख लो घिया की एक दो बेल है, परमात्मा ने चाहिए आप सबकी दुआ तो हो सके घिया लाग जा। तो भाई फिर दिखाऊंगी जिसी लगेंगी हरियाली जिसी होगी वो दिखाऊंगी। खाद डाल रखी थी गाय के गोबर की जो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होया कर पौधों के लिए। और भाई फिर मैं तोड़न लगी मूंग की फली। तो भाई मूंग की फली जो काली काली पड़ जाए है ना, वन्यारी चमक जाए, देखो वन्यारी चमके है। तो या तोड़ ली भाई, इसमें तो मैं बीज निकाल के दिखाऊंगी, कुछ बीज तो नीचे ही चले जाएंगे पर वो होया करे ना, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, की गई मेहनत बेकार नहीं होती। तो भी मैं आप सब ने दिखाना चाहूँ थी तो कुछ तो दिक्कत जाएंगे, ध्यान से देखियो। तो भाई मूंग जो या खेत की है ना, इसमें खिचड़ी इतनी टेस्टी बनी है मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी। घर पर आने के बाद अपने भाई काम करे और फिर उसके बाद मैं आप सबने दिखाना चाहूँ थी ये जो जूना बनाया था ना तोरी के, उसका वो तो मतलब जो पहले बनाया था वो तो यूज़ करा था, ऊपर यूज़ करने लगी मतलब मैं। और यो एक पहले बना रखा था, बिल्कुल सफ़ेद रंग है, बिल्कुल ताज़ा जूना कया करे ना, तो वो है। तो भाई यो दो काटे थे, एक बाथरूम में रख दिया वहाँ पर, जैसे भाई साबुनदानी धोनी हो तो वह धो ले। और एक मैंने रख दिया यहाँ पे बर्तन धोने की जगह पे, ये देखो बिल्कुल चमक गया टिफिन है ना। तो बहुत सुंदर बर्तन धुए हैं सच में। और हाथ पैर आप मसले तो मैल भी उतरा भाई हाथ पैर का भी। तो भाई सुबह होगी स्टार्ट, मैं लेट उठी थी भाई पर मौसम ने साथ दिया, धूप नहीं निकली। तो मैं लगी अपनी एक्सरसाइज का, तो भाई मौके का फ़ायदा उठाना भी चाहिए। तो भाई मैं अपनी ये एक्सरसाइज करा करूँ कुछ एक। तो परमात्मा की दया तो मैंने हाथ जोड़ू है, परमात्मा बस इसी दया कर दे कि मैं डेली अपनी एक्सरसाइज कर पाऊँ। भाई मैं जल्दी भी उठ जाऊँ ना तो मेरी या तो नीयत नहीं होती या फिर मेरी तबीयत डाउन इतनी हो है कि मैं कर नहीं पाती। तो दो में से एक बात भी हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाए है, नियत न्यू नहीं होती। क्योंकि कई बार है ना टेंशन घेर ले है जीवन में, सबके जीवन में परेशानियां सब न पता है, ये कोई अलग बात नहीं है। तो भाई मैं करने लगी अपनी एक्सरसाइज। योग और एक्सरसाइज से क्या होता है कि पूरा दिन अच्छा जाओगा सच में। पूरा दिन ना तो नींद आवे ना आलस्य आवे, पूरा दिन मतलब ये रहेगा ये कर ले वो कर ले, तो काम के लगे रहे हैं। तो हम सब ने एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। और उसके बाद ये एक्सरसाइज भाई, इन एक्सरसाइज से है ना मैंने काफ़ी वज़न घटाया था और उस टाइम मेरा सही घट गया था। और सारे मतलब न्यू मान लो जो सूट उस टाइम सिलवाए थे वह ढीले हो गए थे, फिलहाल ढीले तभी हो रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहूँ कि भाई थोड़ा और अंतर हो जाए, ढीले न्यू हो रहे हैं। मैंने लगातार एक्सरसाइज नहीं करी भाई, मैं कह दूँ कि करी थी नहीं करी भाई, 2 दिन कर ली 2 दिन टाल होगी, 4 दिन कर ली तो 1-2 दिन तो पक्का टाल होगी, ऐसा होया है मेरे साथ। और भाई तबीयत पे भी बात हो, अगर तबीयत डाउन हो ना तो इंसान अपने घर का जो डेली का काम हो वो भी नहीं कर पाता। एक्सरसाइज तो दूर की बात है, एक ही यह है गोलाई में 7 बार पेट को घुमाना है, इस तरह कमर को घुमाना है और फिर 7 बार दूसरी तरफ के, और फिर भाई दाएं बाएं। तो इस तरह से यह जो एक्सरसाइज है ना ये पेट की चर्बी ना कम करे है। तो भाई एक्सरसाइज तो बहुत सारी हैं, करने वाला चाहिए। तो परमात्मा का हाथ जोड़ूँ हूँ कि मेरी नीयत बनी रहे, मेरी हिम्मत बनी रहे और मैं एक्सरसाइज करती रहूँ और अपना शरीर घटा सकूँ वज़न घटा सकूँ। क्योंकि देखो ये वज़न जो है ना ये घटाना बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल मैं कर रही हूँ स्वास्थ्य के लिए। जब मैं बिल्कुल ज़्यादा बीमार रहने लगी ना तब मैं सोचने लगी कि कम से कम स्वस्थ तो रह लूँ, मोटापा तो देखी जावे और ये भी वो मतलब स्वास्थ्य मिलता जावे है ना। तो धीरे धीरे मेरे मन में हो रही है कि वज़न भी घटाना है। तो भाई वेट लॉस के लिए सबसे ज़रूरी मैंने 32 बार का फॉर्मूला यूज़ करा था और उसकी वजह से मेरा जहाँ पर वज़न था वहीं पर रुक रहा था। लेकिन हाँ मायके गई ना
तो मैं मोटी हो गई थी, 75 किलो वज़न हो गया था मेरे अंदर। तो भाई ईब देखना है कितना घटा पाऊँगी, तो भाई 10 दिन बाद, 20 दिन बाद या महीने बाद देखूँगी, वेट करके पता चल जाएगा, परमात्मा दया करे। और मैं लगातार लगी रही ना तो सच में घट जाएगा। पहले मैं है ना हर चीज़ खा के उसके बाद एक्सरसाइज मतलब लगातार करा करती, सुबह शाम दोनों टाइम, केवल 20-20 मिनट करा करती भाई। उसमें है ना मेरा काफ़ी फ़र्क लग गया था। और मैं केवल ये 2-4 एक्सरसाइज करा करती या फिर लेटी लेटी बेड पर करा करती है 2-4 एक्सरसाइज, वह भी बताऊंगी भाई एक दिन। लेकिन उन तक घटेगा जब आप सब ना घटता दिखेगा, जब आप मानोगे, तो उसके लिए थोड़ा मैं घटा लूँ, उसके बाद बताऊंगी। तो भाई फिर मैं करने लगी आँखों की एक्सरसाइज और ओम का जाप और भ्रामरी प्राणायाम मैं ज़रूर करा करूँ डेली। तो भाई उससे क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे अंदर, जो गंदी हवा है वो निकलेगी और शुद्ध हवा हमारे अंदर आवेगी। और सबसे मेन है कि ऑक्सीजन की कमी से सारी प्रॉब्लम हुए हैं। तो ये ऑक्सीजन आवाज़ आ बढ़ाने रही के है, लिए बहुत प्यारी आवाज़ आ रही है, कोयल की, चिड़ियों की, इतनी ढेर सारी चिड़िया, देखो आवाज़ आई ना। और हरियाली भाई बिल्कुल ख़त्म हो रही है, यहाँ से बिल्कुल ख़त्म है हरियाली। और इधर केवल थोड़ी सी रह रही है, वो दिखाऊं। ये देखो भाई बिच्छूवटी है, थोड़ी सी स्नेक प्लांट हैं। और ये चमेली बोले हमारी तरफ, मतलब बिच्छूवटी ये है। और यहाँ पर भाई ये थोड़ी सी 1-2 बेल अंकुरित हुई हैं और उस तरफ ये हैं। तो भाई केवल यही बची हैं 2-4। और इधर तो बिल्कुल यहाँ पर साफ सफाई कर दी थी। सुबह के समय शुद्ध हवा में पहुँच जाना चाहिए छत पे, और छत पे प्रकृति के नज़ारे भी देख सकें हम, और ऑक्सीजन लेवल तो हमारा बढ़ जाएगा। चाहे हम ऊपर बैठ के भाई साग सब्जी काट लें, कोई काम कर ले, घूम ले फिर ले, या कुछ देर बैठ भी जाओ तो भी ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। तो भाई मैंने शुरू में न्यू शुरू करा था, बीमार थी जबकि ऊपर बैठना शुरू करा, फिर मैंने घूमना शुरू करा, फिर एक्सरसाइज शुरू कर दी। और धीरे धीरे परमात्मा की दया है ईब देखो प्रकृति का नज़ारा भी देख रही हो, और आप सब ने दिखाऊंगी। तो भाई आज मैंने मोर देखे ना, इतना दिल खुश हुआ। कई क्लिप निकाली मैंने इनकी, कई वीडियोज़ बनाई छोटी छोटी। तो भाई देखियो ईब किस तरह उड़ेगा एकदम से, मतलब आप देखोगे आपका दिल खुश होगा। मेरा तो बहुत हुआ है। वहाँ पे कई मोरनी बैठी हैं और एक मोर देख सको आप छत पर नाचा, यो उड्डा भाई, कितना दिल खुश हो गया ना। सुबह सुबह कोयल की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़, मोरों की आवाज़, और साथ में इनका नृत्य। तो भाई एक मोर नृत्य करने लग रहा था, और एक देखो कितने सुंदर चंदे हैं। और एक कहता है ना चंदा, मतलब ऐसा लगा था कि एक मोर का चंदा टूटेगा, और वो न्यू नहीं बेरा कौन सी छात में पड़ा है। तो भाई परमात्मा सब पे दया करें, हंसते मुस्कुराते रखे। और ये भाई बांदरी ते दिए थे टमाटर 2, और यो भी गुरकी घालन लग गया बंदर के मन भी दो। पर वो ये बात है, टमाटर कई ख़राब भी हो लिए हैं, और इन दे देना तो ये यहाँ पर आए बिना नहीं मानेंगे। तो भाई जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय माता दी, जय बोले भंडारी, सभी देवी देवताओं की जय हो। तो भाई परमात्मा हम सब पे दया रखें। तो बेटी ने नहा कर जोत बत्ती कर दी थी भाई, मैं तो बाद में नहाई थी काफ़ी टाइम बाद। तो मैं कल पहले वीडियो भेजूंगी, उसके बाद नहाऊंगी। तो भी घर पर मैं जब नहीं हो जा भाई, पहले काम कर ले फिर उसके बाद नहावें। तो भाई मैं कॉफ़ी लेकर बैठ गई थी। कॉफ़ी मकाला थोड़ी कॉफ़ी चाहिए, आँख में चढ़ लगी थी, मेरा बीपी लो हो जाया करे कभी कभी। तो भाई कॉफ़ी लेने के बाद मैंने अच्छा महसूस हुआ। उसके बाद भाई ये देख लो दाल बनाई और चावल बनाए। तो भाई बताइयो किसे लगे, आखिर में दिखाऊंगी। तो भाई कुछ और मतलब एक होया करे ना कि जब हम स्वस्थ हो ना, धीरे धीरे ठीक होने लग जावा, तो हमारा काम करने जी करा। ये देखो भाई चावल बनाए थे, तो ये मीठे बनाए थे, थोड़ी चीनी साथ में डाल दी थी, और 2 चम्मच डाल दिया घी। बहुत ही स्वादिष्ट यहाँ चावल बने। तो अभी फिर मैं छीलने लगी मूंग, जो मैं खेत में लेकर आई थी, या मैंने जोड़ी में रख ली है, क्योंकि थोड़ी ये मूंग थी, ज़्यादा नहीं थी। एक दिन तो मेरे हस्बैंड लाए थे आधी पन्नी भर के। तो बड़ा दिल खुश हुआ भाई, खेत की जो है ना, या जल्दी भी बना है और स्वादिष्ट तो इतनी है कि जी कर बस खाते जाओ खाते जाओ। तो भाई ये जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं ना, ये फ़ायदा भी करा करें। और सबसे मेन बात है कि जल्दी सब्जी तैयार होगी जो खेत में से हम लेकर आओ, क्योंकि गाय के गोबर की खाद डालने तो बहुत फ़ायदा हुआ है। और ये भाई मोल के टमाटर हैं, जब घर के होंगे ना जब दिखाऊंगी, तो भाई पेड़ लगा तो रखे हैं, तो ये मोटा मोटा छिलका उतारना पड़ रहा है, क्योंकि ख़राब हो रहे हैं कई टमाटर, ऊपर से बिल्कुल ख़राब हो रहे हैं। जो कई बार सब्जी वाला क्या कहेगा कि ठीक है, देखो इवियो अरे टाइप में लिया था, पकते पकते इसकी शक्ल देखो कितनी बेरंग और ख़राब होगी। मतलब
कुल मिला के पहले रेड होया करते, जब हरे टमाटर ले लेते हैं तो वे रेड हो जाया करते, लेकिन आजकल इतना मतलब दवाई डाल रहे हैं कि मतलब इनमें लाल होने की बजाय ये काले पीले नीले मतलब ये कलर हो जाए हैं। और फिर उसके बाद छिलके उतार के तो ये सही तरह छील लिए, काट लिए। एक ये बेला भर गया भाई, इतने ज़्यादा टमाटर डाउन हो रहे थे। तो भाई इनकी नहीं, चाहे सब्जी छोकूँ चाहे सूप बनाऊँ, कुछ तो यूज़ होएगा, वो भी दिखाऊंगी। फिर उसके बाद भाई रस ज़्यादा ही था तो यो रस छान लिया। रस छान के भाई देखियो केक रह जाएगा। तो भाई दोनों पाए के बीच रख कर जब छाना है, क्योंकि मेरे पास स्टूल या मेज़ नहीं थी कि रख कर छान सकूं, तो मकाला खाट पे बैठे बैठे काम चल जा। तो थोड़ा सा है ऐसा, ये देखो जूस निकला है भाई। फिर जूस मैंने पी लिया, सेहत बना ली। उसके बाद भाई कटोरी की शेप में चावल दबा दबा कर भर लिए और उसके बाद ये डाल दिए हैं भाई। और यह दाल है बहुत ही स्वादिष्ट, मैंने ये भोजन ला क्या करा भाई। साथ में अगर प्याज होते तो और भी मज़ा आता। बाकी मीठे चावल के पीछे प्याज की कम जरूरत है, इसलिए ना काटे। तो भाई राम राम सारा ने, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करा करो। बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है तो इस मेहनत की थोड़ी सी कदर करा करो। तो आप सब ने राम राम, जय माता दी, जय हनुमान, जय बजरंगबली।